ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल बाईपास पापा खड़े हैं और भाई 26 जनवरी में जो एक हिंसक घटना हुई है उस दिन के बाद कुछ लोगों में मतलब इस तरीके की अफवाह भी फैलाई जा रही है कि आंदोलन टूट गया, सारे घर न चले गए। नेशनल मीडिया पे भी ये चीज़ बार बार दिखाने लग रहे हैं और लोगों के मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि भाई सही में आंदोलन टूट गया, लोग घर न चले गए। और आपने दिखाना चाहोगे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम भी डेली इस रूट पर गाँव जावा। केवल जो 26 जनवरी का जो माहौल था, यानी उसने देखना आए थे या परेड के लिए ट्रैक्टर आए थे, वो करने गए हैं। पहले के जो थे बंदी थी, जो किसान थे, जो जितने भी ट्रैक्टर ट्राली थे वो न्यू के न्यू खड़े हैं। कुछ बड़े हैं लेकिन घटे नहीं हैं। और उस दिन से लेकर ट्रैक्टर पे गाड़ी में डेली अनाउंसमेंट ये करने लग रहे हो। और ये स्पीकर देख सको आप, झंडा लग रहा है भारतीय किसान यूनियन का, इसमें भी अनाउंसमेंट लगातार होने लग रही है। तो इन पर बात करांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो आप अनाउंसमेंट कर रहे हो बार बार इस चीज़ की कि भाई डटे रहो डटे रहो। तो ये जो एक बात चलाई गई है कि आंदोलन टूट गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि लोग घर न चले गए, ऐसी बात है? नहीं जी, बिल्कुल एक गलत गल हैगी। कोई अंदोलन नहीं टुटिया, कोई किसी पासे गया नहीं। जो ट्रैक्टर परेड वास्ते पिंडां दे विचों 26 तरीक वास्ते बुलाए गए सन, सिर्फ 2 दिनों वास्ते बुलाए सन, वो ट्रैक्टर 2 लाख तो भी उत्ते ट्रैक्टर सन। सो वही ट्रैक्टर वापस गए ने। सो जो ये भरम फैलाया जा रहा है कि मोर्चा चुक्या गया, सारे असी वीरां नूं दस देना चाहुंदे हैं, सारे किसान वीरां नूं दस देना चाहुंदे हैं कि मोर्चा उस तरह कायम है। जो पहलां पुराने मोर्चे लगे हुए ने वो सारे कायम ने वीरो। उस तो हालांकि वधिया उहदे विच घੱਟ तो घੱਟ भी 6-7 किलोमीटर नवा होर अगे आके मोर्चे लग चुके ने। सो सारे ये असी वीरां नूं दस देना चाहुंदे हैं कि पुराना मोर्चा उस तरह चली जाता है, उहदे विच कोई भी कमी नहीं यही आई है। ये सारे भरम फैला रहे हैं बीजेपी बिना, बीजेपी सारे ये भरम फैला रही है वीरो, कोई इहो जी गल नहीं। सो असी सारे वीरां नूं दस देना चाहुंदे हैं कि भरावो देखो, एक पासे तो अमित शाह ने 4 घंटे पहला दीप सिद्धू दे नाल मीटिंग की है। मीटिंग करके कि किवें झंडा चढ़ाउणा है लाल किले दे उत्ते। देख लो वीरो, जिथे कमांडो दे मोर्चे लगे हुए हैं, कमांडो ने नाके लाए हुए हैं, तो वो नाकियां दे कोले जाके गेट नूं कोई हत्थ पा ले तो कमांडो गोली मार दिंदी है। सो वीरो दीप सिद्धू उत्ते चढ़ के झंडा चढ़ाया है। किवें चढ़ाया उसने झंडा? ये बीजेपी दे नाल रल के मीटिंग करके ये वीडियो जा चुकियां ने वीरो। देख लो किवें बीजेपी सानू इत्थों भजाउण दी कोशिशां कर रही है। बीजेपी किड्डी गंदी चाल चल रही है वीरो। इस नूं तुसीं समझो सरकार दीयां चालां नूं, इस तो बच के रहो। ये सानू लड़ाउणा चाहुंदी है, साडे विच भरम फैलाउणा चाहुंदी है वीरो। ये सरकार बड़ी ही गंदी है। एक जो मामला देखा गया है, मतलब जितनी घटना घटी है, लाठीचार्ज भी हुई, आंसू गैस के गोले लगातार बहुत सारी, और जान भी चली गई। तो इसमें आप किसकी कमी मानो ज़्यादा? बई इस दे विच तां असीं सरकार दी पूरी नाकामी मनदे हां सरकार दी, क्योंकि सरकार ने जो सानू रूट दिता सीगा, किसान उसे रूट ते ही जा रहे सन, ते विचों उन्हां ने उस टाइम ते मीटिंग करके ये दीप सिद्धू दे नाल मीटिंग करी कि किवें इस नाल किसानां नूं, उधर कुछ किसानां नूं लिजाया जावे। उत्थे 100-150 ट्रैक्टर इक्के-दम उन्होंने इस साइड रोक के ते दूसरे लाल किले बन्नी कढ़ दिते। 100-150 ट्रैक्टर जो चलिया गया, फिर उन्होंने रूट उही सागी बदल दिता, तो उत्थे जाके उन्होंने ये किड्डा वड्डा कांड करिया है। ये सरकार दी सारी मिली भगत है कि किवें किसानां नूं बदनाम किया जाए, ताकि किसानां दा ये मोर्चा उठाया जा सके। किसानां नूं बदनाम कर रही है सरकार। दीप सिद्धू के ऊपर लगातार सवाल उठने लग रहे 26 जनवरी से लेकर आज तक, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे कि उसके साथ मतलब जो सिख कौम है ये बहुत ज़्यादा बंदे थे, तो वो क्यों गए, ये कह रहे हैं। भाई सिख कौम का कोई बंदा दीप सिद्धू के नाल नहीं। शंभू बार्डर ते जो दीप सिद्धू ने पहली बार मोर्चा लाया है, किसान जथेबंदियां ने उदों स्पष्ट कर दिता सी कि ये RSS का बंदा है, सनी देओल दे नाल रहिंदा है, सनी देओल दे फार्म च रहिंदा है। इस करके साडी इहदे नाल कोई सांझ नहीं, कोई असीं इस नूं अगे नहीं लाउणा चाहुंदे। सारियां किसान जथेबंदियां ने ये वाइकआउट कर दिता सीगा। अच्छा, हाँ जी, भी असीं इहनूं कोई अपने नाल नहीं रखना चाहुंदे, क्योंकि ये दीप सिद्धू खुद RSS का बंदा होने करके ये सरकार के कहे अनुसार ही शंभू बार्डर ते आके इसने मोर्चा लाया सी। इसे ने ही ये नौजवानों को भड़काउण की कोशिश की सी, ताकि असीं ये भरम फैला के किसानों का मोर्चा ही ना लगन दईए। लखा सिधाना का भी कुछ नाम आया इस चीज़ में? भाई लखा सिधाना का नाम है उस चीज़ जो ये बंदे साजिश रच रहे ने, वो जिहदा जो साजिश रचूगा उसका नाम तो आऊगा ही अगे, क्योंकि दुनिया के विच कोई इहो जी गल नहीं जो छुपी रह सके। लाल किले पर देखा गया कि कुछ लोग नंगी तलवारें लेकर घूम रहे थे,
और कुछ ये भी कह रहे हैं कि खालिस्तान के भी नारे वोट लगाए गए, इसमें कितनी सच्चाई लगे क्या? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਪਣ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। और कुछ मतलब टोल से भी खबर आई है कि भाई टोल से किसानों को उठाया गया है, और कुछ लंगर थे जैसे बस्ताड़ा टोल था करनाल के पास कि वहाँ पर लंगर है वो पुलिस ने हटवा दी है। ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। सारे किसान नेता एक बात कह रहे हैं कि किसी की मतलब ये नहीं कहा था कि लाल किले पर झंडा फहराना है, सिर्फ इतना था कि दिल्ली में परेड करनी है ट्रैक्टर से। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 100-150 ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। हाँ जी, ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। और दीप सिद्धू वाला मामला में क्या मानना आपका? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਂਡੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜੂਗਾ? ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। निहंग सरदार भी देखे गए हैं लाल किला के अंदर घोड़े लेके। ਉਹ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ ਉੱਥੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧੇ ਆ, ਘਟੇ नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं कि चलो भारतीय किसान यूनियन का झंडा था उस पर तो भी ठीक था, तिरंगा तो भी ठीक था, लेकिन उसने एक धार्मिक आंदोलन बनाने के लिए एक कौम का, सिख कौम का, यानी वो पीले कलर का जो झंडा था वो उस पर चढ़ाया। ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। अच्छा, ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਊਗੀ, ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। यही दीप सिद्धू वाला मामला, क्योंकि एक आदमी को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं पूरा भारत में, और इस आंदोलन ने लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग सवाल आने लग रहे कि आंदोलन टूट गया और लोग घर को चले गए, वापस कमज़ोर हो गया, इस तरीके के सवाल आने लग रहे हैं। दीप सिद्धू की नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो है जो वो आ रही है, और जो दीप सिद्धू है उसको नकार दिया है। सभी जो किसान जथेबंदियों के आगू हैं उन्होंने कहा कि जो दीप सिद्धू ने किया किसान उससे सहमत नहीं है, ना किसान आगू उससे सहमत है। एक दिन पहले 25 तारीख को वहाँ दीप सिद्धू आया सिंघू बॉर्डर पे, जिसने कुछ नौजवानों को भड़काया, और जो किसानों के आगू थे वो स्टेज से चले गए क्योंकि वो उनकी बातों से सहमत नहीं थे। जो दीप सिद्धू ने किया वो स्टेज पे चढ़ा था दीप सिद्धू, स्टेज पे आया था और स्टेज के पास ही उसने कुछ जवानों को संबोधित किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसान आगुओं का उसमें कोई सहमति नहीं थी। अच्छा, हाँ जी, जो 25 तारीख को शाम को मीटिंग हुई है उसमें तय था भी हम असी लाल किले पर जाएंगे। इसके कारण दीप सिद्धू की वो अलग पार्टी थी। अच्छा, उसने यानी दीप सिद्धू ने तय किया था कि लाल किले पर जाना है। शाम को इन्हों दी हुई है ये मीटिंग, उसके बाद ये लाल किले को बढ़ के गए ने। और जितने भाई दीप सिद्धू ने लेकर सवाल उठने लग रहे हैं, आंदोलन ने लेकर सवाल उठने लग रहे हैं, उन पे इनकी राय अपन ने ले ली है। और कुछ लोग जो ये करे भाई ये अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कुछ वीडियो इस तरीके की भी आ रही है। अर्जुन महिंद्रा शायद लाल कलर का एक ट्रैक्टर था, उस पर कुछ युवा साथी बैठे जिनके हाथों में नंगी तलवार है, जिसने लाल किला का गेट तोड़ के अंदर गए, तो वो कौन थे? वो भी भैया वो भी उनके साथ थे, बीजेपी के बंदे कुछ थे। बंदे अपने बीच लगाए थे जो ये गलत काम कर रहे थे, किसानों को बदनाम करने के लिए, संघर्ष को खंडियाने के लिए
भी चला जाए संघर्ष हर और तरह टूट की जाए। चालें बीजेपी खेड रही है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो किसानों के आगू हैं वो बड़े सियाने हैं, वो इसको कर लेते हैं ठीक, सब पकड़ आगे लेते हैं। की क्या रणनीति रही है, कुछ सुनने में आया हो आपने? आगे की रणनीति इसी तरह बिल्कुल शांतमय रहेगी। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और पूरे देश में ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सरकार को वापस लेने पड़ेंगे ये काले कानून। संसद के घेराव की जो बात हुई थी उस पर कोई नया संसद के घेराव वो जो हालातों को देखकर अभी तक तो किसान आगुओं ने कह दिया कि नहीं करेंगे, जो 1 तारीख को करना था जो वो कर दिया। जो चैनल दिखा रहे हैं भी लोग तो घरे चले गए, कोई नहीं गया, उरी है सारे। अगर सरकार सही है, किसान गलत था, तो उन्होंने जो नेट बंद क्यों किया है? इसीलिए किया कि किसान सही बात एक दूसरे से ना कर सकन और अपने गांव पंजाब या हरियाणा में बता ना सकन कि सच्चाई क्या है। सरकार जो मीडिया है, बकाऊ मीडिया, उसके जरिए अपने आप सच्ची बन रही है और आंदोलन वालों को झूठा कर रही है। अगर सरकार सच्ची है तो वो सोशल मीडिया क्यों बंद किया है? ताकि हम अपनी सही बात है जड़ी एक दूसरे से क्यों कर सकें। सरकार इसको रोकने के लिए ये नेट बंद किया है। ये सारा खेल A to Z इंडिया है ना, A to Z वाला वो पहले भी दिखाता था, हम टीवी में घर देखते थे। ये खालिस्तान का ट्रैक्टर है, इस पे 21 कौन सा चैनल? वो जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है। तो वो 1 नंबर का गंदा और सरकार का चैनल है। तो हम भी मतलब 2 महीने जो चैनल हैं देसी वो सब बंद कर दिए, अब ये खबर ना सुनाएं। जितने सरकार के वो हैं वही अफवाह फैला 2 महीने तक हम भी उरे बैठे होता, हमें के कहो तो हमने कितना के न्यू दिखा इस रूट पे को भाई जो आए थे वो ट्रैक्टर कहे कि इनमें तभी कुछ घटे हैं। हम वहाँ बादरगढ़ बाईपास तक जाए, उधर पकोड़ा चौक से आगे तक जाए, आज महंगा ट्रैक्टर जाने लगे। लेकिन जो हम बैठे हैं 2 महीने से यों के यों हैं, टस से मस नहीं हुए, और भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अपना वो लोहे के पाइप लगा के और ज्यादा इंतजाम करने लग रहे हैं। चलो भाई हो गए भाई पूरे ये खड़े ट्रैक्टर, ये खड़े दिखा दो, दिखाई दे पीछे तक। ये तो यूं के यूं ट्रैक्टर खड़े हैं जो पहले दिन थे 2 महीने थे वो न्यू के न्यू। हाँ जी, बतेरी होली और न्यू ईयर आएंगे, जमा नहीं जमा चाहे सारी उम्र हमारी लिखट जी है 70 किलो तो लाग लिए, चाहे 90 तई के हो जावा लेके जावांगे है अपने बड़का नर पोत्या ने न्यू को। हाँ भाई, किसाना का आंदोलन था और मारे बूढ़ा ने या कमी रख दी है। जो भागेगा, हम तो ये कहते हैं चूड़ी पहन के जाना, पोता पोती पूछेंगे क्या जीत के आया है, तो शर्म की बात है। और वहाँ से आने लग गए, अब लोग शुरू हो गए हैं। आज भी पंजाब से काफ़ी भाई आए हैं, जाते रहेंगे आते रहेंगे। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में दोबारा भी सामान लाने लग जाएंगे। अपने अपने पिंडा में गाँव में मैसेज कर दो बस सही स्थिति रहो वापिस, तो इससे भी मजबूत धरना होगा। चलो भाई, आपने सुन लिया जिस तरीके के जो तमाम सवाल उठने लग रहे थे, उन सवालों का जवाब आपने कुछ उरे जो लगातार ट्रैलिया में कई दिन तक किसान रह रहे थे उन पर भी ले लिया। और जो अनाउंसमेंट कर रहे थे ट्रैक्टर का माध्यम से कि भाई आंदोलन खत्म नहीं होया, आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ, मजबूत होया, उन पर भी जो तमाम सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब ले लिए। और दीप सिद्धू पर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के भी पंजाब के जो किसान हैं उन तो आपने ले लिए हैं। इनमें आपका मानना क्या है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करो। हाँ जी, बोलो ये अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहो। और जिस तरीके के भाई एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, आप सच्चाई पर जाओ। जिस तरीके का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो अफवाह, मैं ये कहूँ अफवाह तक बचो। जो लोग उरे बैठे उन तक फ़ोन पर संपर्क करो, जो सच्चाई है उन तक पूछो। जय जवान जय किसान।